हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अयानो कोजी, होरिकिता और सुबासा से। अयानो कोजी यहाँ पर इन दोनों को बताता है कि होसिन का बस एक ही मोटिव है, जो कि है कि वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट गेन कर सके। सुबासा ये बताती है कि अभी तक होसिन ने किसी भी क्लासमेट से पॉइंट नहीं लिए हैं। अयानो कोजी कहता है कि होसिन बस क्लास का लीडर बनना चाहता है। होरिकिता कहती है कि अगर होसिन पॉइंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है तो हमेशा उसके रिलेशनशिप्स पॉइंट्स पर ही डिपेंड करेंगे। लेकिन होरिकिता चाहती है कि वो अपने रिलेशनशिप किसी के साथ भरोसे पर बिल्ड करे। इसीलिए होरिकिता सुबासा से कहती है कि वो होरिकिता का ऑफर लेकर होसिन के पास जाए। इसके बाद सुबासा होरिकिता की बात मानकर होसिन को कॉल करने के लिए चली जाती है। अब इसके बाद वो तीनों एक कोने में जाके खड़े हो जाते हैं और कॉल पर होसिन होता है। लेकिन होरिकिता उसे कहती है कि वो सामने आकर बात करे, लेकिन होसिन ऐसा करने से मना कर देता है। होरिकिता कहती है कि तू क्यों, तेरा बाप भी बात करेगा। मेरा मतलब है कि होरिकिता उसे कहती है कि क्या उसे होरिकिता से अब फेस टू फेस बात भी नहीं करनी। होसिन कहता है कि उसे कोई बात नहीं करनी है और वो सुबासा की भी बात नहीं सुनता। लेकिन सुबासा उसको समझाते हुए कहती है कि उसे होरिकिता से एटलीस्ट एक बार मिलना चाहिए। होसिन यहाँ पर अपना मोटिव बताते हुए कहता है कि उसे बस पॉइंट चाहिए और कुछ नहीं, और ये बात करने के बाद वो कॉल कट कर देता है। होसिन की इतनी सारी बदतमीजी देखकर यहाँ पर सुबासा इन दोनों से माफी मांग लेती है। इसलिए वो यहाँ पर इन दोनों के सामने झुक जाती है। वर्गिता कहती है कि उसको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्गिता उसे कहती है कि उसने कम से कम अपनी बात तो रखी होसिन के सामने। अगला सीन होता है एनकोजी का, जो कि अपने घर पर कुकिंग कर रहा होता है और तभी यहाँ पर उसको थोड़ी देर बाद कारोइजावा की कॉल आती है। यहाँ पर अयानो कोची ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि कारोइजावा को एक काम दिया होता है और इस कॉल पर ये दोनों किसी चीज के लेन देन की बात कर रहे होते हैं। कारोइजावा उसे बताती है कि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने उस चीज को खरीदा, लेकिन उस चीज को वापस भी कर दिया। और कारोइजावा कहती है कि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक लड़के से मिली है। इतना सब कुछ बताने के बाद कारोइजावा अयानो कोजी से कहती है क्या उसकी इन्फॉर्मेशन अयानो कोजी के काम आई। अयानो कोजी कहता है कि हाँ, ये सारी बातें उसके बहुत काम आई। अब कालिजावा उसे कहती है कि अब उसे अयानो कोजी का चाहिए। हाँ, मैं मतलब धन्यवाद धन्यवाद की बात कर रहा हूँ यार मैं। लेकिन अब अयानो कोजी उससे एक सवाल पूछता है, वही सवाल जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछते हैं और तुम्हारी फट जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। कालिजावा उसे कहती है कि खुद तो तुम ग्रुप स्टडी मीटिंग्स में आते नहीं हो, इसलिए मेरा दिल नहीं लगता। अयानो कोजी उससे पूछता है कि ऐसा है, मुझे देखकर ज्यादा मोटिवेट हो जाती हो क्या तुम। कालिजावा कहती है कि हाँ, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश होती है। अब अयानो कोजी उससे थोड़ी काम की बातें करता है और वो उसे कहता है कि ऐसी बात है तो मेरे घर पर आ जाना कल। लेकिन वो कालिजावा को ये बात भी बता देता है कि कल वो पक्का करने वाले हैं पढ़ाई। अगला सीन क्लासरूम का होता है। होरिकिता यहाँ पर सीधा कोइंजी के पास जाती है। होरिकिता उसे कहती है कि उसे ये बात पता चली है कि कोइंजी ने अभी तक एक भी पार्टनर नहीं ढूंढा। कोइंजी कहता है कि उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टेस्ट में वो आराम से पास हो जाएगा। इसके बाद कोइंजी होरिकिता कहता है कि बस इतना ही है, तुम्हें कुछ और कहना है। तो होरिकिता कहती है नहीं, अब के लिए बस इतना ही था। इसके बाद अयानो कोजी, होरिकिता और सुबासा जाके मिलते हैं, जिसपे सुबासा कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि होसिन को मनाया जा सके। और होरिकिता जिसके जवाब में कहती है कि और मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम जा रही हैं। इसके बाद सुबासा कहती है कि वो खुद अब क्लास डी की लीडर बन जाएगी। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि वो होरिकिता की दी हुई अपॉर्चुनिटीज को मिस करे। होरिकिता उसे कहती है कि अगर वो होसिन के अगेंस्ट गई तो दिक्कत आ सकती है, इसीलिए होरिकिता उसको ऐसा करने से मना कर देती है। इसीलिए वो सुबासा से अभी भी यही कह रही होती है कि उन्हें होसिन को थोड़ा और समझाना चाहिए और अपनी साइड कर लेना चाहिए, क्योंकि होरिकिता को अभी भी लग रहा होता है कि होसिन उनके साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकता है। सुबासा भी कहती है कि होसिन को मनाना ही सबसे अच्छा तरीका है और अगर वरिकिता ने उसके ऊपर भरोसा किया है तो वो जरूर ये काम करेगी। और वो कहती है कि मैं होसिन को जरूर लेके आऊंगी, वो भी इस संडे को। लेकिन तभी यहाँ पर होरिकिता का अलार्म बजता है क्योंकि उसे स्टडी ग्रुप के लिए जाना है और वो अब यहाँ पर अयानो कोई को सब कुछ हैंडल करने के लिए कहती है और वो ये कहकर यहाँ से जाने लगती है। अब देखो, अयानो कोजी लड़कियों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, तो उसके लिए ये काम बहुत इजी होने वाला है। अब होरिकिता यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुबासा अयानो कोजी से पूछती है कि वो किस टाइप का लड़का है, क्योंकि उसे पर्सनली अयानो कोजी काफी अजीब लगता है। लेकिन अयानो कोजी मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर ये लड़की व्हाइट रूम से है तो ये पक्का उसे ऑब्जर्व करेगी ताकि वो सुगिशिरो के सामने खुद को प्रूव कर पाए, वो ये प्रूव कर पाए कि वो अयानो कोजी से ज्यादा बेहतर है। लेकिन जिस हिसाब से सुबासा उससे बात कर रही है, उसे ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सुबासा व्हाइट रूम की स्टूडेंट है। सुबासा भी यहाँ पर उससे माफी मांगकर जाने लगती है, लेकिन उसके जाने से पहले अयानो कोजी उससे पूछता है कि क्या उसे प्रोटेक्शन पॉइंट्स के बारे में कुछ पता है। लेकिन सुबासा कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अयानो कोजी उसको बताता है कि ये वो पॉइंट्स हैं जिसका यूज करके तुम किसी भी स्टूडेंट का नाम कटवाने से बच सकते हो।
सुबासा उससे पूछती है कि आखिर वो ये सारी बातें उसे क्यों बता रहा है। अयानो कोजी उसे कहता है कि सुबासा ने उनकी इतनी हेल्प करी है तो अयानो कोजी बस उसका बदला दे रहा है। अगला सीन होता है अयानो कोजी के घर का, जहाँ पर कारोइजावा आ जाती है। अयानो कोजी उसे आते ही उसे पढ़ाई करने के लिए कहने लगता है, लेकिन अगर कारोइजावा की पढ़ाई अच्छी जाएगी तो वो उससे बातें भी करेगा। अब यहाँ पर ये दोनों पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कारोइजावा की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। कालोइजावा अयानो कोजी से पूछती है कि तुम्हारी एकेडमिक रैंकिंग तो सी है, लेकिन तुम शक्ल से सी नहीं लगते। लेकिन अयानो कोजी, तुम्हारी इससे भी अच्छी रैंकिंग हो सकती है। अयानो कोजी उसे बताता है कि वो भीड़ में अलग नहीं दिखना चाहता। कालोइजावा उससे पूछती है कि अगर वो अपना फुल पोटेंशियल पे काम करेगा तो वो कितने मार्क्स ला सकता है। अयानो कोजी कहता है कि 500 में से 400 पॉइंट तो मैं आराम से ही ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई जिसे वो हैंडल नहीं कर सका। अब ये दोनों पढ़ाई स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन कारोइजावा अयानो कोजी से कहती है कि वो उसके बगल में आकर बैठे और उसे पढ़ाए। और अब यहाँ पर ये दोनों पढ़ाई शुरू कर देते हैं और बस पढ़ाई ही करते रहते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद अब यहाँ पर कारोइजावा बिस्तर पर रेस्ट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसको वहां पर एक लड़की का बाल दिख जाता है। इसलिए अब कारोइजावा जो है वो अयानो कोजी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद अयानो कोजी के गेट पर इचिका आ जाती है। इसके बाद कारोइजावा गेट पर जाती है गेट खोलने के लिए, लेकिन वो गेट खोलती नहीं है, बल्कि बाहर से ही बात कर रही होती है इचिका से। अयानो कोजिमी यहाँ पर गेट के पास आ जाता है और कारोइजावा उसे कहती है कि तुम उस लड़की को रूम में बुलाओ। अब यहाँ पर इचिका अंदर आ जाती है और वो कारोइजावा से उसका नाम पूछती है। इचिका कारोइजावा से पूछती है कि क्या वो अयानो कोजी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन कारोइजावा इसका आंसर नहीं देती और वो उसे कहती है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। और कारोइजावा इचिका से पूछती है कि आखिर उसका रिलेशनशिप क्या है अयानो कोजी के साथ, लेकिन इचिका इस चीज का रिप्लाई नहीं देती और वो उसे कहती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो अपना हेयर डाई यहाँ पर भूल गई थी और अब वो अपने हेयर डाई को ढूंढने के लिए झुक रही होती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा अजीब हो रही है, इसलिए वो अयानो कोजी को ढूंढने के लिए कहती है। अब इचिका कारोइजावा को बताती है कि अयानो कोजी उसका पर्सनल शेफ है। अयानो कोजी कारोइजावा को बताते हुए कहता है कि ये लड़की है इचिका और ये सूदो की पार्टनर है और अयानो कोजी ने उसके लिए खाना बनाया था। लेकिन बस एक बार अपना हेयर ड्रायर ढूंढने के लिए इचिका अब किचन में चली जाती है और उसको वो मिल भी जाती है और वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। इचिका ये भी कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम अयानो कोजी खाना बनाएगा तो उस समय पर कारोइजावा भी उन्हें ज्वाइन करे। कारोइजावा यहाँ पर थोड़ी सी इरिटेट होती है। अगले सीन में अयानो कोजी कहीं बैठा होता है और वो देखता है कि अब तक 105 पेयर्स बन चुके हैं, मतलब कि 75%। और ये हो सकता है कि अगर व्हाइट रूम का कोई स्टूडेंट बचा होगा तो अयानो कोजी की पेयरिंग उसके साथ हो जाएगी जबरदस्ती। थोड़ी देर बाद यहाँ पर साकायानागी आ जाती है। साकायानागी उससे पूछती है कि आजकल वो फर्स्ट ईयर वालों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। अयानो कोजी उसको बताता है कि वो सूदो और इकी के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है होरिकिता के साथ मिलकर। लेकिन साकायानागी उसको बताती है कि व्हाइट रूम से शायद कोई असैसिन आया है उसको निपटाने के लिए। लेकिन अयानो कोजी कहता है कि वो अपने आप को आराम से हैंडल कर लेगा क्योंकि अब वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम करेगा। साकायानागी अयानो कोजी से कहती है कि अगर उसको पार्टनर नहीं मिल रहा है तो साकायानागी उसकी हेल्प कर सकती है। अयानो कोजी उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। इसी के साथ अयानो कोजी उसको मना कर देता है। ऐसा करने से साकायानागी उससे पूछती है कि क्या उसे साकायानागी के ऊपर भरोसा नहीं है। अयानो कोजी कहता है कि वो अपनी किस्मत खुद बनाएगा। साकायानागी उसे बेस्ट ऑफ लक करके चली जाती है। साकायानागी के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर दो और स्टूडेंट्स आते हैं और ये दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इस लड़के का नाम है यूतोमिया और ये क्लास 1C से है और इस लड़की का नाम है सुबाकी। उतोमिया यहाँ पर अयानो कोजी से पूछते हुए कहता है कि क्या वो सुबिकी का पार्टनर बनेगा। फिर ये तीनों अगले सीन में एक जगह पर जाकर बैठते हैं। सुबिकी कहती है कि वो किसी से भी एहसान नहीं लेना चाहती और वो एक ऐसा रिलेशनशिप में रहना चाहती है जिसके चलते उसको बाद में पछतावा ना हो। अयानो कोजी उन दोनों से पूछता है कि उन दोनों ने इस चीज को लेकर कितने लोगों से पूछा है। यूतोमिया बताता है कि अयानो कोजी पहला ही पर्सन है जिससे वो बात करने आए हैं। अयानो कोजी उनसे पूछता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स थे लेकिन तुमने बस मुझसे ही क्यों पूछा। यूतोमिया कहता है कि उसके पास ऐसा करने का एक रीजन है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि क्लास ए और क्लास सी के स्टूडेंट जो हैं वो उनसे पॉइंट चार्ज करेंगे। यूतोमिया की बात सुनकर अयानो कोजी सोचता है कि इस लड़के की बात सेंस तो बना रही है। अयानो कोजी कहता है कि उसने अभी तक कोई पार्टनर तो नहीं चुना, लेकिन उसके दिमाग में फिलहाल कोई है। ये सुनकर सुबाकी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे दूसरे कैंडिडेट को ढूंढना होगा। यूतोमिया भी यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अयानो कोजी को दे देता है। अयानो कोजी उससे कहता है कि वो उसे कॉन्टैक्ट करेगा अगर उसे पार्टनर की जरूरत पड़ी तो। ये सब कहने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगला सीन होता है सातो और कारोइजावा का। सातो ने यहाँ पर कारोइजावा को
कुछ बातें करने के लिए बुला रखा होता है। सातो उससे पूछती है कि आखिर उसने हिराता के साथ ब्रेकअप क्यों किया? क्या वो किसी और को पसंद करती है? कारुइज़ावा उससे पूछती है कि वो आखिर किस बारे में बात कर रही है? और अब सातो फाइनली कारुइज़ावा से पूछ लेती है कि क्या वो अयानो कोजी को डेट कर रही है? कारुइज़ावा उससे पूछती है कि आखिर उसको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सातो भी अयानो कोजी को पसंद करती है। हाँ, ये बात हमें पता है कि अयानो कोजी ने इसको रिजेक्ट कर दिया होता है। अब कारुइज़ावा भी यहाँ पर चुप नहीं रह पाती और वो सातो को बता देती है कि हाँ, वो बिल्कुल सही कह रही है और ये कि वो अयानो कोजी को डेट कर रही है। सातो उससे पूछती है कि वो उसको कितने समय से चाहती थी। कारुइज़ावा कहती है कि वो सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जब सातो उससे अयानो कोजी के बारे में पूछने आई थी, तब से शायद वो अयानो कोजी को पसंद करने लगी थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सातो कारुइज़ावा को एक थप्पड़ मार देती है और वो उससे कहती है कि अब सब बराबर हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सातो ने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी हो। सातो कारुइज़ावा से माफी मांगती है थप्पड़ मारने के लिए और अब यहाँ पर इन दोनों दोस्तों के बीच में सीन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अगला सीन होता है संडे का। यहाँ पर अयानो कोजी सूदो से पूछता है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सूदो कहता है कि वो कम से कम 250 पॉइंट्स तो आराम से टेस्ट में ले ही लेगा। सूदो को यहाँ पर रियलाइज हो रहा होता है कि उसने होरिकिता और पूरी क्लास को काफी दिक्कतें दी हैं, लेकिन अगले 2 सालों में वो अपने आप को अच्छे से बहुत इम्प्रूव करेगा। अयातोकोजी सूदो से कहता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर होरिकिता तुम्हारी फीलिंग्स की कदर ना करे तब तुम क्या करोगे? सूदो इस पर कहता है कि तब उस केस में उसे किसी को पीटने का मन करेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला क्योंकि उसके ऐसा करने से होरिकिता नाराज हो जाएगी और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे होरिकिता भी आ जाती है। फाइनली अब ये तीनों मिलकर जाते हैं होसिन और सुबासा से मिलने के लिए और थोड़ी देर बाद वहां पर होसिन और सुबासा भी आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके अपना बेस्ट करेक्टर क्लासरूम ऑफ द एलीट का जरूर मुझे बताना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल एनिमे डिकोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।